ईरान के खिलाफ सहयोगियों के ही नहीं आने से यूएस भड़का हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस दौरान बड़ा बयान भी जारी कर दिया है, क्योंकि ईरान को लेकर के समर्थन तो अमेरिका बहुत सारे अपने सहयोगियों से मांग रहा है, नेटो से मांग रहा है, यूरोपीय देशों से मांग रहा है, लेकिन सब उसे ठेंगा दिखा रहे हैं। अब इसी वजह से यूएस भड़का हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ये बड़ा बयान दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि नेटो के भविष्य पर खतरे हैं, उसे लेकर के उन्होंने चेतावनी जारी कर दी है। यूरोप से यूएस सैनिक हटे तो बिगड़ सकता है संतुलन। रूबियो ने यह भी कहा कि यूएस सैनिक अगर हट गए तो नेटो पूरी तरीके से बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये धमकी ही तो है। नेटो में जितनी कंट्रीज के सैनिक हैं उतने सिर्फ एक कंट्री के हैं। एक तरफ अमेरिका है जिसके 13 लाख सैनिक उतरे हुए हैं, नेटो में वो है, और एक तरफ बाकी जितने भी देश हैं उन सब के मिलाकर के 13 लाख सैनिक हैं। तो नेटो को कभी भी अमेरिका खत्म करने की ताकत रखता है, सिर्फ सैन्य बल के साथ नहीं, बल्कि एक अच्छा खासा बजट भी नेटो को दिया जाता है, नेटो देशों को दिया जाता है। ऐसे में अगर पीछे हाथ अपने खींच लिए जाते हैं अमेरिका की तरफ से, और यही बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहले दोहरा चुके हैं, वही बात रूबियो की तरफ से भी दोहराई जा रही है। और अगर ऐसा हो जाता तो नेटो बिखर जाएगा, नेटो का कोई भविष्य नहीं रह जाएगा। इसी बीच एक और खबर है। खबर यह है कि यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर पर आईआरजीसी ने बड़ा दावा किया है कि यमन में रोका गया है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यमन में उसे रोक दिया गया है, जबकि पहले ये बताया गया था कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को फारस की खाड़ी से वापस रवाना कर दिया है, क्रोएशिया के लिए रवाना किया गया। यहां तक बताया गया था कि क्रोएशिया में उसकी मरम्मत की जाएगी। जेद्दा और यिन्वू के बीच ये फंसा हुआ है। आईआरजीसी कह रहा है कि 2 हफ्ते तक भटकाने का दावा है। उन्होंने 2 हफ्ते तक उसे भटकाया है जेराल्ड को, ये भी वो दावा कर रहे हैं, और ये भी दावा कर रहे हैं कि यमन से हमला करके हम जेराल्ड को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये वो जेराल्ड आर फोर्ड है जिसके आने का इंतजार तो हर कोई कर रहा था कि अगर ये आ जाएगा तो ऐसी कौन सी तबाही ईरान के अंदर लेकर के आएगा जिससे ईरान को डरना चाहिए। अब्राहम लिंकन तो पहले पहुंचा दिया गया था। इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि जेराल्ड आर फोर्ड जिस दिन पहुंच गया उस दिन जंग की शुरुआत हो जाएगी। पहुंचा जरूर जेराल्ड आर फोर्ड, लेकिन बहुत सारी खामियों के साथ, बहुत सारी कमियों के साथ, और आते ही जेराल्ड आर फोर्ड में जो कमियां थी, जो खामियां थी, वो उजागर होने लग गई। उस पर हमला हुआ, यह भी कहा गया ईरान की तरफ से, और इस वजह से विशेषज्ञों का कहना है कि जेराल्ड आर फोर्ड की कंडीशन पहले से ही ठीक नहीं थी। 6 साल से वो पहले से ही 6 महीने से कैरेबियन सागर में था, और उसके बाद वापस से उसे फारस की खाड़ी में बुला लिया गया, जिसकी वजह से उसके हाल खराब हो गए थे। उसके वॉशरूम के क्या हालत हुए थे उसके बारे में पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट सामने आई थी कि उसमें तैनात सैनिक पूरी तरीके से थक चुके हैं, मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिल नहीं रही हैं। इसीलिए जेराल्ड आर फोर्ड को निकाल दिया वहां से कि अब जाइए, जाकर के इसकी मरम्मत करवाइए। और जो उस पर तैनात सैनिक है, जो 6 महीने पहले कैरेबियन में थे, उसके बाद फिर से आगे बढ़े 2 महीने और 8 महीने जिनकी ये पूरी सर्विस कर दी गई, जिनकी सर्विस ही 6 महीने की होती है, तो इन्हें भी इस तरह आराम दीजिए। लेकिन अब ईरान ये कह रहा है कि हमने जेराल्ड को नुकसान पहुंचा दिया है, यमन से हमला करके हम उसे और नुकसान पहुंचाएंगे। हमने उसे 2 हफ्ते तक भटकाया है, यानी वो कहीं पर पहुंचा नहीं है मेंटेनेंस के नाम पर। ये सिर्फ और सिर्फ दावा अमेरिका की तरफ वाला सही था या ईरान की तरफ वाला सही था, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में जंग के न्यूक्लियर युद्ध में बदलने की आशंका है। तीसरे विश्व युद्ध तक तो हर किसी ने सोच लिया था, लेकिन मिडिल ईस्ट में ये जो जंग चल रही है वो कभी भी परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकती है, और ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र में इस्तीफा तक हो गया है। अब वो कौन व्यक्ति है जिसकी तरफ से इतना बड़ा दावा कर दिया गया है कि अमेरिका ईरान के ऊपर परमाणु युद्ध कर सकता है, युद्ध करवा सकता है। जरा देखें। सैन्य ताकत में अमेरिका के आगे ईरान कहीं नहीं ठहरता। ईरान की सेना, उसके संसाधन अमेरिका के मुकाबले कहीं पीछे है। अमेरिका के हथियार हाईटेक हैं, तो वह ईरान के हथियार भी उतने आधुनिक नहीं है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें, ड्रोन, प्रॉक्सी नेटवर्क और उसके सहयोगी है। ईरान का सबसे बड़ा सहयोगी रूस और चीन है। इसके अलावा उत्तर कोरिया भी ईरान का साथ देने का ऐलान कर चुका है।
उत्तर कोरिया एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। वो अब तक 6 बार परमाणु परीक्षण कर चुका है। किम जोंग उन ने एक बार फिर सुपर पावर मिसाइल इंजन का सफल परीक्षण किया। माना जा रहा है कि इस मिसाइल की रेंज में पूरा अमेरिका आ सकता है। उत्तर कोरिया ने एक बहुत ज्यादा कैपेसिटी वाले सॉलिड फ्यूल इंजन का सफल परीक्षण किया। नए इंजन की मदद से उत्तर कोरिया अब ऐसी मिसाइलें विकसित करने की ओर बढ़ रहा है जो सीधे अमेरिका को निशाना बना सकती है। किम जोंग उन ने इस ग्राउंड जेट टेस्ट का खुद निरीक्षण किया। खबर है कि नए अपग्रेडेड इंजन में कंपोजिट कार्बन फाइबर सामग्री का इस्तेमाल किया गया। इस इंजन की अधिकतम क्षमता 2500 किलोटन है। जो पिछले सितंबर में हुए परीक्षण यानी 1971 किलोटन से कहीं ज्यादा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंजन की शक्ति बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य एक ही मिसाइल पर मल्टीपल वॉरहेड्स तैनात करना है ताकि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दिया जा सके। उत्तर कोरिया लगातार अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM तकनीक को आधुनिक बना रहा है। ठोस ईंधन वाली मिसाइलों से सबसे बड़ा खतरा यह है कि इनके लॉन्च होने से पहले इंटरसेप्ट होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि इनमें तरल ईंधन की तरह लंबी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। माना जा रहा है कि यह उत्तर कोरिया के 5 साल के सैन्य विस्तार कार्यक्रम का हिस्सा है। उत्तर कोरिया का यह कदम ऐसे समय पर सामने आया है जब दुनिया पहले से ही कई बड़े संघर्षों से जूझ रही है। चूंकि उत्तर कोरिया ईरान का साथ देने का ऐलान कर चुका है, ऐसे में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये मिसाइलें ईरान तक पहुंच सकती हैं। और अगर ईरान तक ये मिसाइलें पहुंची तो अमेरिका के मेनलैंड पर भी हमला हो सकता है, यानी अमेरिका भी सुरक्षित नहीं रह जाएगा। और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि कुवैत के तेल टैंकर्स पर हमले की जानकारी मिल रही है। दुबई से 31 नॉटिकल मील दूर हमले की खबर है। टैंकर में आग लगी हुई है और सभी 24 क्रू मेंबर्स सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन कुवैत से आ रहे कुवैत के एक तेल टैंकर पर एक बार फिर से हमला किया गया। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये बीच समंदर बार बार ईरान की तरफ से उन जहाजों को, उन शिप्स को हमला करके निशाना बना रही है जो कि तेल लेकर के जा रही है। ये तेल टैंकर है। कुवैत के तेल टैंकर पर हमले किया गया और ये दुबई से 31 नॉटिकल मील दूर था। इसमें आग लगी है। 24 क्रू मेंबर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। 24 क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे। ये कोई पहली तस्वीर नहीं आई है। अरब से इस तरीके की बार बार तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर हमला ईरान की तरफ से उन तमाम तेल शिप टैंकर्स पर किया जा रहा है जो हॉर्मुज को पार करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हॉर्मुज को लेकर के ईरान ने जो अपना दादागिरी वाला स्टैंडर्ड है उसे और ज्यादा हाई कर दिया। उसका कहना है कि टैक्स भी वसूलेंगे और वही जाएगा जो हमसे परमिशन लेगा, और परमिशन नहीं लेगा तो उसका यही हश्र किया जाएगा। अब एक और खबर है कि खबर में यह बताया जा रहा है हॉर्मुज को लेकर के ईरान एक बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। अब क्या प्लान उसकी तरफ से तैयार किया जा रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के, वो आप जान लीजिए। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ने ये प्लान को मंजूरी दे दी है। हॉर्मुज मैनेजमेंट प्लान है ये कि हॉर्मुज में किस तरीके से जहाजों को जाने देना है। अभी भी वो यही कर रहा है कि जो हमसे पूछेगा वो जाएगा, जो नहीं पूछेगा वो धराशायी हो जाएगा। वैश्विक तेल सप्लाई पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। नौसेना जहाजों के लिए ये नए सुरक्षा प्रोटोकॉल भी लागू करेगा। और अगर ऐसा हुआ, ईरान ने अपनी दादागिरी को इसी तरीके से कायम रखा है, ईरान ने अपनी दादागिरी को वहां पर बढ़ा दिया, तो ये समझ लीजिए कि ग्लोबल स्तर पर एक ऐसा उछाल देखने को मिलेगा जिसके बारे में तेल को लेकर के किसी ने सोचा भी नहीं था। ये सब कुछ बंद करने पर अब उतारू हो गए, हॉर्मुज हो, अलमंडेब हो या फिर स्वेज कैनाल हो। और अगर ये सब कुछ बंद हो गया तो 50% तेल की आवाजाही, गैस की आवाजाही इन्हीं 3 मार्गों से होती है, और उसके बाद सब कुछ रुक जाएगा, सब कुछ थम जाएगा। अभी भी यही हो रहा है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर तेल की किल्लत हो गई है। फिलीपींस एक ऐसा राष्ट्र बना है जिसने अपने आप पर ऊर्जा एनर्जी यानी कि एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी है।
हर देश में इसकी वजह से यानी मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से असर आ रहा है, वो हम देख रहे हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ साथ सुएज कैनाल को भी बंद कर दिया गया, अल मंडेब को भी बंद कर दिया गया, तो दुनिया के ऊपर क्या खतरा आएगा देखें। अमेरिका और ईरान की जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है। ट्रंप और मुस्तफा अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है। न अमेरिका के हमले कम हो रहे हैं और न ही ईरान की मिसाइल वर्षा कम हो रही है। ऐसे में अब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका बढ़ते जा रही है। संयुक्त राष्ट्र में एक सीनियर राजनयिक मोहम्मद सफा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यूएन पर ईरान में न्यूक्लियर अटैक के संभावित इस्तेमाल वाले हालात की तैयारी करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र में उन्हें सेंसर तक कर दिया गया था। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर लॉबिंग का आरोप लगाया। मोहम्मद सफा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपने इस्तीफे का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने एक पत्र भी साझा किया जिसमें उन्होंने अपने इस फैसले की कई बड़ी वजह बताई। वो संयुक्त राष्ट्र में पैट्रियोटिक विजन यानी पीवीए के मुख्य प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे। पीवीए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। मोहम्मद सफा ने तेहरान की एक तस्वीर के साथ अपने पोस्ट में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि लोग इस स्थिति की गंभीरता को समझ पा रहे हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ईरान में परमाणु हथियारों के संभावित इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। सफा ने अमेरिका में हुए भारी विरोध प्रदर्शन का भी जिक्र किया, जिसमें करीब 1 करोड़ लोगों ने नो किंग्स के नारे के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की संभावना को बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक मामला है। दरअसल मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। अमेरिका अब जंग की दलदल में फंस चुका है। ट्रंप जंग से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि अमेरिका या इजराइल परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर परमाणु बम बनाने की सामग्री ईरान के पास भी है और उसके परमाणु कार्यक्रम के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने परमाणु बम बना लिया हो। और बीते कुछ दिनों में ईरान में भूकंप भी आए। इससे माना जा रहा है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।